हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये टॉपिक डेटा कंप्रेशन के अंदर आता है, तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है। ओके, किस किस के आधार पर इसको निकालते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, डेटा कितना कॉम्प्लेक्स है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, सेकंड, मेमोरी। डेटा कितना मेमोरी रिक्वायर कर रहा है। ओके, कितनी मेमोरी, कम स्पेस में आ रहा है या ज़्यादा स्पेस में आ रहा है ना, कितनी मेमोरी वो सेव हो रहा है, लाइक दिस। एंड फास्ट एंड स्लो ऑन मशीन। और जो डेटा है वो मशीन के साथ किस तरह से वर्क कर रहा है, फास्ट है, स्लो है। ठीक है, तो इसको भी हम टू टाइप्स में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज amount of compression and second is how closely reconstruction resemble our general। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को आगे समझते हैं कि पहला पॉइंट अमाउंट ऑफ कंप्रेशन क्या है एंड दूसरा पॉइंट हाउ क्लोजली रिकंस्ट्रक्शन रिसेंबल आर जनरल, ये क्या है। चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं अमाउंट ऑफ कंप्रेशन क्या होता है ना, इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज कंप्रेशन रेशियो। अमाउंट ऑफ कंप्रेशन निकालने के भी दो तरीके होते हैं। पहले इस टर्म्स में आता है कंप्रेशन रेशियो एंड दूसरे टर्म में आता है रेट। तो कंप्रेशन रेशियो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेटा बिफोर कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन से पहले जो नंबर ऑफ बिट्स थी डेटा के लिए रिक्वायर्ड, वो उस डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेटा आफ्टर कंप्रेशन। हम उसको डिवाइड किससे करेंगे, जो नंबर ऑफ बिट्स हमें चाहिए आफ्टर कंप्रेशन जो आ रही हैं, है ना। एंड रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल सैंपल। ओके, मतलब एवरेज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, जो एवरेज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड हैं किसके लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल सैंपल्स को। सैंपल्स हम जानते हैं क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं, है ना। अब सेकेंड टर्म्स आया रिकंस्ट्रक्ट रिसेंबल ओरिजिनल। अब देखते हैं ये क्या होता है। इसके अंदर भी दो टर्म्स आते हैं, पहला डिस्टॉर्शन एंड दूसरा फिडेलिटी एंड क्वालिटी। ओके, डिस्टॉर्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड रिकंस्ट्रक्शन। मतलब जो डिफरेंस होता है ना, कंप्रेशन से पहले ओरिजिनल कहलाएगा, कंप्रेशन के बाद रिकंस्ट्रक्ट कहलाएगा। ओके, मतलब कंप्रेशन करके उसको वापस उसी फॉर्म में लाना रिकंस्ट्रक्ट कहलाता है ना। तो ओरिजिनल और कंप्रेस करने के बाद जो रिकंस्ट्रक्ट हुआ है डेटा, उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो डिस्टॉर्शन कहलाता है। ठीक है, फिडेलिटी क्या होती है एंड क्वालिटी। फिडेलिटी एंड क्वालिटी इज हाई। ओके, इट मीन्स ओरिजिनल रिकंस्ट्रक्ट इज स्मॉल। ओके, इसका मतलब ये है जब ये हाई होगी तो जो रिकंस्ट्रक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा, तभी ये हाई होगी। तो ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। ये था मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा।